साधको गुरु भगवान की जय, माता पीतम्बरा की जय, श्री कृष्ण की जय। एक बार फिर आचार्य महेश शर्मा आपके इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों मैं आशा करता हूं कि अपने परिवार सहित आप कुशल पूर्वक होंगे अपने घर में। साधकों एक महीने बाद वीडियो बनाने का समय मिला है, तो साधकों मैं एक वीडियो आपको दे रहा हूं और बहुत ही व्यस्तता होने की वजह से साधकों मैं आपके सामने नहीं आ पा रहा हूं। साधकों इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। साधकों दरअसल क्या है, और यूट्यूब वाले बाबा बैठे हैं, उनका कोई काम नहीं है, वो केवल यूट्यूब से कमाई करके अपने बच्चों का गुजारा करते हैं, पेट पालते हैं या कुछ भी करते हो, अपनी धन कमाते हैं। साधकों मैं यूट्यूब के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, मेरे काम ही इतने फैल चुके हैं साधकों कि मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। मैं कर्मयोगी हूँ साधकों, किसी के देने के ऊपर निर्भर नहीं करता हूँ। मैं तो अपने कर्म पर निर्भर करता हूँ कि जो मुझे अपना मेहनत कर रहा हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ, उसके मुझे क्या मिलेगा। और कर्म करने के बाद भी मैं आशा नहीं करता हूँ साधकों कि मुझे फल क्या मिलेगा। मैं जानता हूँ यदि मेरा कर्म अच्छा है तो मेरा फल भी अच्छा रहेगा। इसलिए साधकों मैं केवल अपने कर्म पर ही ध्यान देता हूँ, फल पर ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा जितना अच्छा कर्म होगा इतना ही अच्छा मुझे फल मिलेगा। हम किसी पेड़ को लगाते हैं साधकों, तो उस पेड़ का अच्छी तरह से सिंचाई करते हैं, समय समय पर पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो वो पेड़ जो अच्छी जल्दी ही हमें फल देने वाला बन जाता है और अच्छा फल देता है। और हम किसी पेड़ की अवहेलना करते हैं, वृक्ष की अवहेलना करते हैं साधकों, तो वो हमें फल नहीं देता है, देता है तो बहुत लेट देता है, कम देता है। तो साधकों मैं कर्मयोगी हूँ, मैं अपने कर्म पर ही विश्वास करता हूँ, किसी के लेने देने पर विश्वास नहीं करता। तो इसलिए साधकों मैं अपने काम पर ध्यान ज़्यादा देता हूँ। तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ साधकों को, मैं आपके जल्दी जल्दी आपके सामने वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो साधकों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत अच्छी भी साधना देने जा रहा हूँ साधकों। आज मैं एक और साधना बताने से पहले साधकों मैं आपको एक बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ कि हम जो साधना करते हैं साधकों, हमें अपने साधना कब सिद्ध होगी हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। हमें अपने को कर्ता मानते हुए लगातार साधना करते रहना है, हर अनवरतन साधना करते रहना है। और साधना ये ऐसा करते करते हमारी साधना कब सिद्ध हो जाती है ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कब सिद्ध होगी तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें फल मिल जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा साधकों। और तुम्हें पता कब चलेगा, जब तुम्हारी कही हुई बातें सिद्ध हो जाएंगी, तुम्हें भविष्य वर्तमान भूत पता लगना शुरू हो जाएंगे। कोई कौन आ रहा है कौन जा रहा है पहले ही पता चल जाएगी, आवाज़ होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे सामने प्रत्यक्षीकरण अचानक हो जाएगा। या अथवा तुम जब शीशा देखते हो तो शीशा में तुम्हारे पीछे कोई देवी या देवता खड़ा हुआ दिखाई देगा तुम्हें, तब तुम्हें पता चलेगा कि साधकों मेरी साधना सिद्ध हो गई, ये तो सिद्ध हो गई मेरी। ऐसा ही होता है साधकों। अब अपना वीडियो कैमरा घुमाओगे तो वीडियो कैमरा में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके बाद में यदि आप वीडियो कैमरा को जो तुमने वीडियो बनाया है उसमें तुम्हें कुछ देखोगे तो उसमें तुम्हारे इष्ट देव दिखाई दे जाएंगे साधकों। तो साधना करते 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 साधकों साधक स्वयं सिद्ध हो जाता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए। और दूसरी बात क्या है साधकों, साधना के टाइम में संकल्प नहीं लेना चाहिए कि एक भक्ति योग के द्वारा साधना करते रहे, अगर बीच में साधना रुक भी जाती है साधकों तो भक्ति योग में कोई दोष नहीं लगता है। दूसरा, आप अपने को कर्ता मानते हुए करिए कि मैं तो हे प्रभु कृष्ण मैं करने वाला नहीं हूँ, आप मेरे अंदर जो विद्यमान है आप कर रहे हैं, मैं तो करता हूँ, आप करो तो अच्छा ना करो तो अच्छा। तीसरी भी चौथी बात कि हे श्री कृष्ण ये मंत्र आप ही का है, आप ही हो, आप मेरे अंदर विद्यमान हो, आप सब भूतों में उसी के अंदर विद्यमान हो, तो ये मैं उपासना साधना तुम्हारी ही कर रहा हूँ ना कि उसकी कर रहा हूँ। तो कोई भी साधना करते वक्त आप श्री कृष्ण की छवि को ध्यान में रखें और आपको साधना तुम्हारी सिद्ध होने में साधु को देर नहीं लगती है।
और बहुत सी बातें साधकों जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये बातें हैं साधकों। एक साधक है मेरा, अभी साधना कर रहे थे लगातार और वो कह रहे थे गुरु जी हमें कुछ हो नहीं रहा है। और जब वो आज ही मेरी फ़ोन से बात हुई थी, शायद हाँ आज ही हुई थी सुबह, जब वो अपने वो चेहरा देख रहे थे शीशा में, तो उनके पीछे उनकी देवी खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। सुंदरी देवी की साधना कर रहे थे, तो उनका बहुत ही सुंदर रूप था। तो वो घबरा गए और शीशा उनके हाथ से टूट गया। पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई था ही नहीं। तो ये स्थिति में साधक को घबराना नहीं है। मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ इस बात को कि ये स्थिति में साधक को घबराना नहीं है। आपका उनका सुस्वागत करें उनका, और अनंत प्रेम के द्वारा फिर दो उन्हें अनंत प्रेम करते रहें, जो तुम्हारे सामने आंखों के सामने भी आ जाएंगे। साधकों दरअसल क्या होता है कि साधना तो सिद्ध हो जाती हैं, लेकिन हमें दिखाई कम देती हैं ये, क्योंकि वो आंखें हमारी प्रकृति आंखें नहीं हैं। इन प्रकृति आंखों के द्वारा नहीं देखी जा सकती हैं। या तो हम स्वयं सिद्ध हो जाएं, अपनी आंखों को सिद्ध कर लें, या स्वयं वो चाहें भक्ति योग के द्वारा, तब वो आ जाती हैं। ये बात मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ साधकों। तो ये चीज़ एक साधक के साथ हुई है। और भी मेरे पास साधकों अनुभव हैं जो चंद्र ग्रहण में हुए थे और ये सूर्य ग्रहण में हुए थे, जो साधकों में नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि साधक की साधना खंडित हो रही है इस बात से। और मैं नहीं चाहता हूँ कि अपनी वाह वाह कराने के लिए कि किसी बच्चे की साधना को खंडित कर दूँ, उसकी मेहनत को बेकार कर दूँ साधकों। तो ये बात साधकों यहाँ तक होगी। अब हम आगे की बात करते हैं साधकों। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक तुम्हें बहुत अच्छी साधना देने चाह रहा हूँ, जो बब्राबाहु साधना है। जो बब्राबाहु के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिन्हें आजकल हम खाटू श्याम कहते हैं। और ये सीकर जिले में खाटू श्याम नाम के स्थान पर इनका शीश विराजमान है। तो इनके बारे में आओ थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। साधकों ये अर्जुन के पुत्र थे और ये असम में रहते थे। जब महाभारत हुआ साधकों, तो ये असम से अपने पिताजी के अर्जुन के पक्ष में लड़ने के लिए आए और इन्होंने माँ बगलामुखी की बहुत तीव्र उपासना की थी साधकों। तो माँ बगलामुखी ने इन्हें 3 शस्त्र दिए थे। ये वही शस्त्र हैं साधकों जो मैंने ये बगलामुखी उपासना में बताए हैं। माता जी के 3 शस्त्र हैं साधकों, जिन्हें कोई काट नहीं सकता है। तो वही अस्त्र इनके पास शस्त्र थे, बाण थे, और इन बाणों को लेकर आ रहे थे। और उन्होंने ये वचन दिया था कि जो मैं हारती की तरफ लड़ूंगा। अपनी माँ से ये वचन लेके आई थी कि मैं हारती की तरफ लड़ूंगा। यानी इन्हें लग रहा था कि कौरव बहुत हैं, हमारे पिताजी हमारे चाचा ताऊ कम संख्या में हैं, तो मैं हारेंगे, उन्हीं की तरफ लड़ूंगा, वो हारेंगे। लेकिन दरअसल साधकों क्या होता है, ये नियति होती है, ये नियति कराती है। श्री कृष्ण की जो माया है ये नियति कराती है। श्री कृष्ण को उन्हें युद्ध में आने देना था ही नहीं, युद्ध लड़वाना ही नहीं था उनके हाथ से। क्योंकि अगर वो युद्ध लड़ते तो श्री कृष्ण सारा श्रेय उनको चले जाता, अर्जुन को श्रेय नहीं जाता, और वो सारा श्रेय श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को देना चाहते थे। और अर्जुन के अस्त्रों से नहीं मरे वहां लोग, वो तो श्री कृष्ण का चक्र चल रहा था, उसके द्वारा मारे गए थे। तो साधकों श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें महाभारत जो हुआ था हरियाणा में हुआ था, या मेरे पास से 300 किलोमीटर दूर है, यहाँ हुआ था। और लगभग 300-400 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूरी इधर होगा, ये सीकर जिला है। यहाँ से वहीं रोक लिया इन्हें और इनकी तो परीक्षा ली। आपको पता ही है कि एक पेड़ के उनसे कहा कि तुम्हें कितनी शक्ति है, इस पेड़ के पत्तों को बीत के दिखाओ। तो उन्होंने एक बाण से पत्तों को भींगना शुरू किया, और एक पत्ता श्री कृष्ण भगवान ने जो टूट के गिर गया था, पैरों के नीचे दबा लिया, तो श्री कृष्ण भगवान के नीचे आके वो अटक गया उनका बाण। अगर वो जल्दी से नहीं हटाते तो हो सकता है उनके जो है श्री कृष्ण के पैर को भीन देता।
क्योंकि वो माँ मगर बगलामुखी की शक्ति थी, उसे कोई रोक नहीं सकते साधु को। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनका शीश मांग लिया। ये कहानियां तो आपने सुनी है कि शीश मांग लिया, और शीश मांगने के बाद उन्हें जो है एक वो जो है ये बात घटना है रिंगट की। रिंगट की घटना है, यहाँ सीकर जिले में है, और यहाँ से 18 किलोमीटर दूर उनका सिर जो है एक छोकरा पे टांग दिया था। कीकट छोकरा कहते हैं। तो एक बहुत ऊंचा पहाड़ था, उसके ऊपर टांग दिया कि तुम यहाँ से दिव्य दृष्टि दे दी कि तुम यहीं से महाभारत को देखते रहो। तो बब्रबाहु ने वहीं से महाभारत को देखा, और महाभारत समापन होने के बाद जब अर्जुन को घमंड हो गया कि मैंने सबको मारा है, तो ये सब लोग, इन सब लोगों को अर्जुन ये 5 भाइयों को लेके भगवान श्री कृष्ण जो है फिर यहीं खाटू श्याम गए, और खाटू श्याम ले जाके उन्होंने बब्रा बाबू से पूछा कि बेटा बब्रा बाबू तुमने क्या देखा? ये तुम्हारे पिताजी कह रहे कि मैंने मारा है। तो बब्रा बाबू ने कहा था, हे भगवान, मैंने केवल आपके बाण आपको ही मारते हुए देखा और आपको ही मरते हुए देखा है, दूसरा वहां तुम्हारे सिवा था ही नहीं। तो यहाँ श्री कृष्ण की कही हुई गीता में बात सत्य होती है कि अर्जुन में सभी में विद्यमान मैं ही हूँ, सभी भूतों में मैं ही विद्यमान हूँ। तो उन्होंने वही रूप देखा जो सत्य था, क्योंकि उन्हें दिव्य दृष्टि भगवान ने दे दी थी। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि केवल प्रभु आपका चक्र चल रहा था। जब अर्जुन मेरे पिताजी बाण छोड़ते थे तो ये चक्र चलता था उनके आगे, जो भी रास्ते चल रहे थे चक्र उनके आगे हजारों की लाखों की संख्या में चक्र चल रहे थे वहाँ, और वो मार रहे थे। तो वहाँ अर्जुन का घमंड जो है चूर हो गया है, और वहीं फिर उनको ये वरदान दे गया है बब्रवाहन को, हे बब्रवाहन तुमने मेरे कहने से अपना बलिदान दिया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम यहीं स्थापित हो जाओ, कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी और मेरे रूम में पूजा होगी। तो आजकल उनका नाम खाटू श्याम हो गया साधु को, और खाटू श्याम होने से आज उनकी श्री कृष्ण की बराबरी पूजा होती है। और एक कहावत और है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। वो इसलिए कि जो हार रहा था उसी का, वो जो हारता है उसी का सहारा देते हैं वो साधु को। आज भी यही स्थिति है कि जो हारता है उसी का सहारा देते हैं वो। तो हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, और वो साजुष्य प्राप्त कर चुके हैं, देवलोक प्राप्त कर चुके हैं साधु को। अगर वो चाहते तो उन्हें मुक्ति दे देते श्री कृष्ण भगवान, लेकिन उन्हें कलयुग में उनकी पूजा करानी थी, उपासना करानी थी, इसलिए खाटू श्याम को स्थापित किया था। ये ईश्वर की माया है साधु को। आप नहीं समझ पाओगे, मैं खुद नहीं समझ पाऊंगा, कोई नहीं समझ पाएगा। बड़े बड़े संत श्री कृष्ण भगवान की जो है माया को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बाद में समझ आती है कि ये हुआ क्या। मेरे साथ भी ऐसे बहुत सी अप्रचलित घटनाएं घटती हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन बाद में समझता हूँ कि जो श्री कृष्ण ने किया था अच्छा ही किया था मेरे लिए। तो साधकों हम फिर ये बातें होने के बाद आगे बढ़ते हैं। साधकों खाटू श्याम की उपासना बहुत ही सुंदर उपासना है, और ये तंत्रोक्त विधि से ही साधकों की जा सकती है। मंत्र का प्रतिपादन किया है, और अब साधकों को साधना करानी है खाटू श्याम की। देखो क्या रिजल्ट आते हैं, मुझे लगता है रिजल्ट अच्छे ही आएंगे खाटू श्याम की साधना करने में साधकों को। और मैं जानता हूँ कलयुग में खाटू श्याम की उपासना की जाए तो जल्दी सिद्ध हो जाती है और जल्दी फल मिलते हैं, क्योंकि ये कलयुग के देवता हैं। इन्हें श्री कृष्ण का वरदान है साधकों। तो साधना वही है, 3 मिनट का नाड़ी शोधन, 3 मिनट का प्राणायाम, 5 बार मानसिक ओम गणपते नमः। वही जिन साधकों को मैंने साधना दे रखी है तंत्रोक्त विधि के मार्ग से, वही साधना है। केवल मंत्र जो है अलग है बस। अब ये साधना मैं साधकों कराता हूँ, और उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे आपको वीडियो के द्वारा बताऊंगा। अगले में वीडियो में फिर साधकों आपसे मिलता हूँ। जब तक के लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।